क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों और देवताओं के पास ऐसी शक्तियां थीं जो आज के आधुनिक विज्ञान से भी कहीं आगे थीं? पुराणों में वर्णन है उड़न खटोले जैसे विमान, ब्रह्मास्त्र जैसे अद्भुत अस्त्र शस्त्र और संजीवनी जैसी दिव्य औषधियां। क्या ये सिर्फ कथाएं हैं या सचमुच प्राचीन भारत के पास उन्नत विज्ञान था? हम सब मानते हैं कि विज्ञान और तकनीक आधुनिक युग की देन है, पर जब हम वेदों, पुराणों और महाभारत जैसी ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां ऐसे रहस्य मिलते हैं जो आज भी विज्ञान के लिए पहेली बने हुए हैं। कभी हम पढ़ते हैं पुष्पक विमान के बारे में जो आकाश में उड़ सकता था और जहां चाहो वहां ले जा सकता था। कभी हम सुनते हैं ब्रह्मास्त्र और अग्नास्त्र जैसे अस्त्रों का वर्णन जो आधुनिक परमाणु हथियारों से भी अधिक विनाशकारी थे। और कभी हम पढ़ते हैं संजीवनी विद्या की जिससे मृत को भी जीवन दिया जा सकता था। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ कथा है या वास्तव में हमारे प्राचीन ऋषि किसी ऐसे ज्ञान तक पहुंचे थे जिसे हम आज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं? महाभारत में वर्णन आता है कि जब अस्त्र छोड़े जाते थे तो आकाश में आग के गोले चमकते थे, धरती कांपती थी और चारों ओर धुआं छा जाता था। क्या ये विवरण परमाणु हथियारों की याद नहीं दिलाता? रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन इतना स्पष्ट है कि लगता है जैसे कोई मॉडर्न एयरक्राफ्ट या स्पेसशिप हो। और समुद्र मंथन की कथा में अमृत और विष का निकलना आज हमें एडवांस केमिस्ट्री और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ संकेत देता है। तो क्या यह संभव है कि ऋषियों के पास कोई ऐसी दिव्य तकनीक थी जिसका ज्ञान समय के साथ खो गया? या फिर ये केवल प्रतीक हैं जिन्हें हमने गलत समझ लिया? इसी वीडियो में हम जानेंगे इन अद्भुत रहस्यों की परतें और देखेंगे कि क्या प्राचीन भारत सचमुच मॉडर्न साइंस से भी आगे था। अगर हम प्राचीन ग्रंथों को ध्यान से देखें तो हमें ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां ऋषियों और देवताओं के पास अद्भुत तकनीक और ज्ञान का वर्णन मिलता है। 1. पुष्पक विमान। रामायण में पुष्पक विमान का विस्तार से वर्णन है। यह विमान रावण के पास था, लेकिन बाद में भगवान राम ने इसे अयोध्या लौटने के लिए प्रयोग किया। कहा गया है कि यह विमान आकाश में उड़ सकता था, मनचाही जगह जा सकता था और इसमें अनेक लोग एक साथ यात्रा कर सकते थे। क्या यह किसी आधुनिक विमान या स्पेसक्राफ्ट का संकेत है? 2 अस्त्र शस्त्र। महाभारत और अन्य पुराणों में ऐसे अस्त्र शस्त्र का उल्लेख है जो केवल मंत्र से सक्रिय होते थे। ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायव्यास्त्र और नारायणास्त्र। इनके प्रभाव का वर्णन बिल्कुल आधुनिक परमाणु हथियारों जैसा है। कहा गया है कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो आकाश लाल हो जाता था, धरती कांपती थी और वर्षों तक वहां कुछ भी उग नहीं पाता था। क्या यह रेडिएशन और परमाणु ऊर्जा का संकेत है? 3. संजीवनी विद्या। रामायण में लक्ष्मण को जीवन देने के लिए संजीवनी बूटी का उल्लेख आता है, लेकिन ग्रंथों में केवल एक पौधे की बात नहीं है, बल्कि इसे एक विशेष विद्या कहा गया है, यानी जीवन को पुनः सक्रिय करने की कला। क्या यह एडवांस मेडिकल साइंस या ऑर्गन रिजेनरेशन जैसी कोई विद्या रही होगी? 4. समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की कथा में देवता और दैत्य मिलकर समुद्र को मथते हैं। उसमें से अमृत, विष, रत्न और अनेक अद्भुत वस्तुएं निकलती हैं। दार्शनिक दृष्टि से यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, पर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो क्या यह कोई न्यूक्लियर रिएक्शन या कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट जैसा था जहां इमेंस एनर्जी से अद्भुत तत्व उत्पन्न होते हैं? 5. वेद और वार्षि। ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी ऐसे अनेक मंत्र मिलते हैं जिनमें अंतरिक्ष यात्रा, ऊर्जा और शक्तियों का वर्णन है। आर्षि केवल साधक नहीं बल्कि गहन वैज्ञानिक दृष्टि वाले भी थे। उन्होंने प्रकृति की शक्तियों को समझकर उन्हें दिव्य रूप दिया। इस तरह देखा जाए तो यह प्रश्न केवल कल्पना का नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने जिन शक्तियों और साधनों का उल्लेख किया उनकी झलक आधुनिक विज्ञान की खोजों में भी दिखाई देती है। फर्क बस इतना है कि आज हम उन्हें मशीन्स और टेक्नोलॉजी कहते हैं और तब वे दिव्य अस्त्र, विमान और विद्या कहलाते थे। अब सवाल यह है कि ये दिव्य तकनीकें सचमुच कैसी थीं? क्या वे पूरी तरह कल्पना थीं या फिर उनमें छिपा था गहरा वैज्ञानिक ज्ञान? एक विमान विद्या। रामायण और अन्य ग्रंथों में विमान विद्या का जिक्र है। यहाँ सिर्फ पुष्पक विमान ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है। विमानिका शास्त्र नामक ग्रंथ में तो विमानों के निर्माण की विधि, उनके ईंधन और उड़ान की तकनीक का भी वर्णन है। कहा गया है कि ये विमान बादलों के ऊपर उड़ सकते थे,
लंबी दूरी तय कर सकते थे और युद्ध के समय अस्त्र शस्त्र छोड़ सकते थे। क्या यह हवाई जहाजों और अंतरिक्ष यानों का ही प्राचीन रूप था? 2. अस्त्र शस्त्र और ऊर्जा तकनीक। महाभारत में वर्णन है कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो धरती का वातावरण जलने लगा और लोग भयभीत हो गए। इसके असर से कई पीढ़ियों तक भूमि बंजर हो सकती थी। आधुनिक भाषा में कहें तो यह परमाणु बम जैसा प्रभाव है। इसी तरह अग्न्यास्त्र आग का भयानक रूप ले सकता था और वायव्यास्त्र तूफान और आंधी पैदा कर सकता था। क्या ये वेपन्स एनर्जी बेस्ड थे? क्या ऋषियों ने ऊर्जा को मंत्रों के माध्यम से हार्वेस्ट करना सीख लिया था? 3. ध्वनि और मंत्र विज्ञान। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्रों से अस्त्र सक्रिय होते थे, यानी ध्वनि तरंगों का प्रयोग वेपन टेक्नोलॉजी में किया जाता था। आज भी विज्ञान मानता है कि साउंड फ्रीक्वेंसीज से मैटर को प्रभावित किया जा सकता है। तो क्या ऋषि साउंड टेक्नोलॉजी को उस स्तर पर ले गए थे जहां एक शब्द या ध्वनि पूरी दुनिया को हिला सकती थी? 4. चिकित्सा और संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या को अगर सिंबल न माने तो यह किसी एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करती है। आज विज्ञान ऑर्गन ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल थेरेपी और जेनेटिक साइंस तक पहुंच चुका है। तो क्या संभव है कि प्राचीन भारत में भी कोई ऐसी विद्या थी जो जीवन को पुनः जागृत कर सकती थी? लक्ष्मण को संजीवनी देने की कथा इस ओर इशारा करती है। 5. ऋषियों की दृष्टि। यह भी ध्यान रखना होगा कि ऋषि केवल साधक नहीं थे, वे प्रकृति के गहरे अध्येता थे। वे ध्यान और साधना के माध्यम से उस स्तर तक पहुंच गए थे जहां वे ब्रह्मांड की शक्तियों को सीधा अनुभव कर सकते थे। उनके लिए मंत्र और साधना सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति को एक्टिवेट करने की तकनीक थी। तो ये सब बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या प्राचीन भारत में सचमुच ऐसी तकनीक थी जो आज के आधुनिक विज्ञान से भी आगे थी? या फिर यह सब प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई गहरी बातें थीं जिन्हें हमने समय के साथ लिटरल रूप में मान लिया? अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या सचमुच ऋषियों और देवताओं के पास कोई मशीनें और हथियार थे? या फिर ये सब प्रतीक हैं जिनमें गहरे रहस्य छिपे हैं? अकेगन विमान, यात्रा का प्रतीक या अंतरिक्ष यान? पुष्पक विमान को अगर सीधा लिटरल लें तो वह एक उन्नत उड़न यान था, लेकिन अगर प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो यह चेतना की उस अवस्था का प्रतीक भी हो सकता है जहां साधक अपने शरीर से ऊपर उठकर मन और आत्मा से कहीं भी जा सकता है। आज का विज्ञान भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को मानता है। तो क्या विमान सचमुच मशीन थे या आंतरिक यात्रा का अनुभव? अस्त्र शस्त्र, ऊर्जा का रहस्य, ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों का वर्णन है कि उनका असर वर्षों तक रहता था और भूमि बंजर हो जाती थी। यह बात आधुनिक रेडिएशन और न्यूक्लियर फॉल्ट जैसी लगती है, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह असुरक्षा और अहंकार के विनाशकारी परिणामों का प्रतीक भी हो सकता है। यानी जब मनुष्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो धरती पर भीषण परिणाम होते हैं। डी मंत्र, ध्वनि की शक्ति। ऋषियों ने हमेशा कहा कि ध्वनि ही ब्रह्मांड का आधार है। ओम को नाद ब्रह्म कहा गया। जब शास्त्रों में कहा गया कि अस्त्र मंत्र से सक्रिय होते हैं तो इसका एक अर्थ यह भी है कि ध्वनि की कंपन से पदार्थ और ऊर्जा नियंत्रित हो सकते हैं। आज विज्ञान भी साउंड थेरेपी, साइमेटिक्स और फ्रीक्वेंसी हीलिंग को मान रहा है। तो क्या आर्ष ध्वनि की उसी शक्ति का प्रयोग कर रहे थे जिसे हम आज नई खोज मानते हैं? डरनारद चिकित्सा और अमृता का रहस्य, संजीवनी विद्या को अगर सच माने तो यह एडवांस मेडिकल साइंस थी, पर अगर इसे प्रतीक माने तो यह इस बात का संदेश है कि जीवन की ऊर्जा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। योग और प्राण विद्या से साधक उस ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर सकता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। क्या यही संजीवनी का गूढ़ रहस्य है? समुद्र मंथन, ऊर्जा का प्रयोग। समुद्र मंथन की कथा को भी वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह एक विशाल प्रयोग जैसा लगता है जहां अपार ऊर्जा से अमृत और विष दोनों निकले। यह दर्शाता है कि हर शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव है। जैसे परमाणु ऊर्जा से बिजली भी बनाई जा सकती है और बम भी। आधुनिक विज्ञान और ऋषियों का दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करता है। ऋषियों ने साधना और ध्यान के माध्यम से अपने मन और चेतना को प्रयोगशाला बनाया। विज्ञान और ऋषियों की यात्रा अलग अलग तरीकों से शुरू हुई, लेकिन गंतव्य एक ही था, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों को समझना। तो यह कहना मुश्किल है कि ये सब तकनीकें वास्तविक मशीनें थीं
या प्रतीकात्मक कथाएं। शायद सच दोनों का मिश्रण है। कभी ये ज्ञान सचमुच तकनीक के रूप में प्रकट हुआ होगा और कभी इसे प्रतीक बनाकर समझाया गया। लेकिन इतना तय है कि हमारे ऋषि आज से हजारों साल पहले भी उस स्तर तक सोच चुके थे जहां तक आधुनिक विज्ञान आज धीरे धीरे पहुंच रहा है। एक पुष्पक विमान की कथा। रामायण में रावण के पास एक अद्भुत विमान था, पुष्पक विमान। यह न केवल उड़ सकता था बल्कि इसमें अनेकों लोग एक साथ यात्रा कर सकते थे। वर्णन आता है कि यह इच्छा अनुसार छोटा बड़ा हो सकता था और बिना किसी चालक के भी उड़ सकता था। भगवान राम ने लंका विजय के बाद इसी विमान से अयोध्या वापसी की थी। आज के नजरिए से देखें तो यह एक ऑटोमेटिक फ्लाइंग मशीन या स्पेसशिप जैसा लगता है। 2 ब्रह्मास्त्र का रहस्य। महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कहा गया कि इसके प्रभाव से आकाश लाल हो गया, धरती कांपने लगी और लोग भयभीत होकर भागने लगे। इसके बाद भूमि पर पीढ़ियों तक कुछ भी नहीं होगा। यह विवरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम आज परमाणु विस्फोट के बाद देखते हैं। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मास्त्र कोई एनर्जी बेस्ड वेपन था। 3 संजीवनी विद्या। रामायण में जब लक्ष्मण मेघनाद के शस्त्र से घायल हुए तो हनुमान जी संजीवनी लाने हिमालय गए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को जीवन मिला। यह केवल जड़ी बूटी की कथा न होकर किसी एडवांस मेडिकल साइंस की ओर भी इशारा हो सकता है। आज का विज्ञान ऑर्गन ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी पर काम कर रहा है। तो क्या प्राचीन भारत में जीवन पुनः जागृत करने की विद्या थी? 4 समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की कथा में देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मथते हैं। उसमें से अमृत और हलाहल विष सहित अनेक रत्न निकलते हैं। दार्शनिक दृष्टि से यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रयोग है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह न्यूक्लियर रिएक्शन या बड़े पैमाने का कोई एनर्जी एक्सपेरिमेंट लगता है जहां अत्यधिक ऊर्जा से अद्भुत तत्व प्रकट हुए। अमृत अमृता का प्रतीक है और विष विनाश का। इन कथाओं का सीधा अर्थ निकालें तो लगता है कि प्राचीन भारत में उन्नत तकनीक थी, पर प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो यह ज्ञान और ऊर्जा की गहराई का संकेत है। ऋषियों ने इन कथाओं में संदेश छिपाया। शक्ति का सही उपयोग जीवन को अमृत बना सकता है और गलत उपयोग विनाशकारी विष में बदल सकता है। तो आज हमने देखा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी अनेक कथाएं और वर्णन मिलते हैं जो आधुनिक विज्ञान से भी कहीं आगे लगते हैं। कभी पुष्पक विमान की उड़ान, कभी ब्रह्मास्त्र का विनाशकारी प्रभाव, कभी संजीवनी विद्या से मृत को जीवन मिलना और कभी समुद्र मंथन जैसी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया। ये सब बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या यह सब सचमुच उन्नत तकनीक थी जो समय के साथ खो गई, या फिर यह सब प्रतीकात्मक भाषा थी जिससे ऋषियों ने गहरे रहस्य समझाए? एक ओर इनके विवरण इतने सटीक हैं कि वे आधुनिक तकनीक और विज्ञान से मेल खाते हैं। दूसरी ओर इनका दार्शनिक अर्थ भी उतना ही गहरा है जो हमें चेतावनी देता है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाश ला सकता है। शायद यही कारण है कि ऋषि और देवता हमेशा संतुलन और धर्म का संदेश देते थे। तकनीक और ज्ञान चाहे कितना भी उन्नत हो, अगर उसका उपयोग सही ना हो तो वह अमृत नहीं बल्कि विष बन सकता है। इसीलिए पौराणिक कथाओं में छिपा यह रहस्य सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि आज के युग के लिए भी एक गहरा संदेश है कि सच्चा विज्ञान वही है जो मानवता के कल्याण के लिए प्रयोग हो। तो अब सवाल यह है, क्या हम भविष्य में वैसा ही विज्ञान विकसित कर पाएंगे जिसे हमारे ऋषियों ने कभी साध लिया था, या फिर उनकी चेतावनी को समझकर सही दिशा में आगे बढ़ेंगे?